FIA हवाला हुंडी वालों के खिलाफ इन एक्शन। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में FIA के छापे, घेरा तंग कर दिया गया। हजारों अमरीकी डॉलर्स और मोबाइल फोन बरामद करके मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। FIA की कार्रवाइयों के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको अपडेट करें कि FIA हवाला हुंडी वालों के खिलाफ इन एक्शन है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में FIA की जानिब से छापे मारे गए हैं और आपको बताएं कि हज़ारों अमरीकी डॉलर और मोबाइल फ़ोन बरामद करके मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हवाला हुंडी वालों के गिर्द घेरा तंग किया गया है। 28 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। शाहरुख शाह कराची से हमारे साथ मौजूद है, उनसे अहवाल जान लेते हैं। बताइएगा शाहरुख। जी बिल्कुल, देखें DG की जो है वो खुसूसी हिदायत है, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। FIA कराची जोन ने एंटी करप्शन सर्कल ने जो है वो क्राइम सर्कल और कमर्शियल बैंक सर्कल की जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें कार्रवाई के नतीजे में मुल्ज़िमान से मजमूई तौर पे 35,000 जो है वो अमरीकी डॉलर नकद और मोबाइल फ़ोन से बरामद हुए हैं, जबकि 23,000 अमरीकी डॉलर की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो है वो काम को मुतमईन करने में जो है मुल्ज़िमान नाकाम रहे हैं। मुल्ज़िमान के मोबाइल फोन में गैर मुल्की जो करेंसी है और हवाला हुंडी के हवाले से जो दर्जनों पैगामात हैं वो भी मौजूद पाए गए हैं, जिसमें मुल्ज़िमान में ज़ियाद खान, मोहम्मद इरफान, फुरकान मोहम्मद, सलीम और मोहम्मद रजा समेत सैयद उसामा जो है वो ये मुल्ज़िमान में शामिल है। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद जो है वो तहकीकात का अमल इस वक्त जारी है। जी ठीक है शाहरुख, आप साथ रहिएगा। आमिर शहजाद पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर शहजाद, बताइएगा यहाँ पर कार्रवाइयों के हवाले से कितने अफराद को हिरासत में लिया गया है? जी शुक्रिया। पेशावर में FIA ने चौक या घर में कार्रवाई की है। यहाँ पर गैर कानूनी जो हवाला हुंडी का कारोबार हो रहा था उसमें छापा मारा गया, ताहम एक गिरफ्तारी जो है इसमें अमल में लाई गई है, जिससे के कब्जे से जो है 82,000 पाकिस्तानी, 1,000 अफगानी, 10 दिरहम और 50 पाउंड जो है वो बरामद हुए हैं। ये तमाम रकम जो है गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही थी। FIA ने एक मुलजिम को हिरासत में लिया, जिसके बिना पर जो मजीद तफ्तीश भी जारी है, जबकि 20 से ज्यादा दुकानों को FIA हुकाम ने जो है वो सील कर दी और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। जबकि इसके अलावा मैं वाज़ेह करता चलूँ, एक माह के दौरान FIA ने जो कार्रवाई की हैं उसमें 28 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिसमें 27 छापे मारे गए थे और 10 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है अब तक रिकवर की जा चुकी है इन हुंडी हवाले वाले कारोबार से। जी ठीक है, आमिर शहजाद और शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद थे, आप लोगों का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन। रुपए की कदर मुस्तहकम होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 48 पैसे सस्ता 304 रुपए 50 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता होकर 308 रुपए तक गिर गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान। अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए मुल्क भर में क्रैकडाउन हो रहा है डॉलर के स्मगलर्स के खिलाफ, ब्लैक मार्केट करने वालों के खिलाफ। उसके बाद ओपन मार्केट में मुसलसल जो है डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। आज भी जो क्लोजिंग आई है और ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता हो गया है और 307 रुपये तक गिर गया है। गुज़िश्ता रोज 312 रुपये पर था। साथ ही यूरो बात करें, बरतानवी पाउंड बात करें, सब की कदर में नुमाया कमी हुई है। और फॉरेन एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है जैसे ही क्रैकडाउन हुआ है तो मुल्क भर में जो डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो FIA है और पुलिस हुक्काम जो है मुख्तलिफ जो मुल्क भर में जो एक्सचेंज कंपनी है वहाँ पे उसकी जांच करके शिकायत की गई थी कि ब्लैक मार्केट करने वाले जो डॉलर लेकर आते हैं या बेचने आते हैं तो उनको ज़्यादा रकम देने का जो लालच देते हैं, जिसके बाद डॉलर होल्डिंग हो रही थी। अब जो सूरत हाल है, क्रैकडाउन की जो बातें हो रही हैं और क्रैकडाउन होता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसके बाद डॉलर मुसलसल गिर रहा है। 4 रोज में देखा जाए ओपन मार्केट में डॉलर 21 रुपये सस्ता हो चुका है और उसकी बुनियादी वजह यह कि डॉलर 330 चला गया था। ब्लैक मार्केट माफिया जो सरगर्म थी, लेकिन अब सख्त कार्रवाई हो रही है जिसके बाद डॉलर सीधा नीचे आ रहा है। और साथ ही इंटरबैंक में देखा जाए, इंटरबैंक में डॉलर आज 2 रुपये 4 पैसे सस्ता हुआ है, 305 रुपये से नीचे आ गया है और 304 रुपये 94 पैसे की सतह पे बंद हुआ है। बुनियादी वजह इसकी यही है जो बताया जा रहा है कि जो डॉलर ओपन मार्केट में आए तकरीबन 2 रोज में 2 करोड़ डॉलर जो इंटरबैंक में दिए गए, जिसके बाद जो है सप्लाई बेहतर हुई और डॉलर जो है सस्ता हुआ इंटरबैंक में। और इंटरबैंक ओपन मार्केट का अगर हम फर्क देखें तो तकरीबन 1.5 रुपये रह गया है, जो कि 4 रोज पहले 30 रुपये का था। बहुत बड़ा
कंसर्न देखा जा रहा था कि तरसीलात ज़र जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात भेजते हैं, 30 रुपये के फ़र्क पर कौन इंटरबैंक से भेजेगा, तरसीलात ज़र भी कम हो सकती थी। इन खदशात को देखते हुए क्रैकडाउन हुआ है। उसके बाद जो बड़ा फ़र्क था 30 रुपये का वो भी कम हो गया और 1.5 रुपये रह गया है। उसके बाद जो तरसीलात ज़र में कमी के असरात होने थे वो भी अब ज़ाहिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही आगे चल कर जो कहा जा रहा है मज़ीद कार्रवाई होगी और यहाँ पर जिसके बाद एक्शन के बाद कहा यह जा रहा है कि अगर बाहर से FDI आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, तो डॉलर 300 रुपये से भी नीचे आ जाएगा। और ये सबसे बड़ा कंसर्न है, डॉलर सस्ता होगा तो दरामदी बिल जो है उसकी लागत कम होगी, जिससे महंगाई की जो बढ़ती हुई रफ्तार है उसमें कमी आ सकेगी। और यहाँ माहिरीन भी कंसर्न शो करें कि इस तेजी से जो रुपए की कदर में कमी हो रही थी उसमें बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत इन सब की कीमतें मजीद बढ़ सकती थी। लेकिन 4 रोज में देखा जाए ओपन मार्केट में डॉलर जो है 21 रुपये सस्ता हो गया और आज अगर देखा जाए इंटरबैंक में 2 रुपये 4 पैसे जो सस्ता हुआ उसके मुस्बत असरात मरतब होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। 5000 के करेंसी नोटों पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही, वजारत खजाना ने वजाहत कर दी। हुकाम के मुताबिक 5000 के करेंसी नोटों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी है। वजारत खजाना ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और डेरा इस्माइल खान में शुगर माफिया के खिलाफ हसास इदारों की रिपोर्ट पर एक्शन लिया गया। छापे के दौरान 538 टन चीनी बरामद कर ली गई। जिला इंतजामिया और महकमा खुराक ने जखीरा शुदा चीनी बरामद करके गोदाम सील कर दिए। डेरा इस्माइल खान में यह ऑपरेशन किया गया है शुगर माफिया के खिलाफ और 538 टन चीनी बताई जाती है जो छुपाई गई थी, जखीरा की गई थी और इस पर ऑपरेशन करके बरामद कर लिया गया है इस चीनी को। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के म्यो अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया और शोबा इमरजेंसी की अपग्रेडेशन के काम का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे में मुतहर्रिक हैं और लाहौर का उन्होंने म्यो अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया है। शोबा इमरजेंसी की अपग्रेडेशन का काम का भी मुआयना किया है। साउथ बर्ड से अहवाल जानते हैं। साउथ बर्ड बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज म्यो हॉस्पिटल की इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का काम होने पर दौरे पर पहुंचे हैं। उनको ब्रीफिंग दी गई है सेक्रेटरी मौसलात और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से और ये बताया गया है कि मेयो अस्पताल की इमरजेंसी को किस तरह अपग्रेड करके किस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी ब्लॉक बनाया जा रहा है। तामीर बहाली के दौरान इमरजेंसी को आर्जी तौर पर टीपी वार्ड में शिफ्ट करने के हवाले से अहकाम वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने दिए है, जबकि ये भी कहा है कि अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत इमरजेंसी ब्लॉक की लिफ्ट को भी फंक्शनल किया जाए। वज़ीर मोहसिन नकवी ने महकमा तामीर मौसलात को इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन जल्द मुकम्मल करने का टास्क देते हुए ये भी कहा है कि इमरजेंसी ब्लॉक की लैब पहले फ्लोर, दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर और चौथे फ्लोर का तफसीली मुआयना कर चुका हूँ। तमाम के तमाम फ्लोर पर स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी अपग्रेड किया जाए, जबकि डॉक्टर्स के लिए एक रीडिंग रूम भी यहाँ पे बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर पंजाब ने नए बनने वाले कैफेटेरिया का भी दौरा किया, जो वहाँ पर मौजूद पुलिस चौकी है उसका भी दौरा किया है, जबकि जो रीडिंग रूम बनाया जा रहा है उसका भी तफसीली दौरा करते हुए सेक्रेटरी मौसलात को ये हिदायत की कि तमाम का तमाम जो तामीराती काम किया जा रहा है मेयो हॉस्पिटल के अंदर, इसमें क्वालिटी को किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और जितनी भी डेडलाइन दी गई है इस काम को मुकम्मल करने की, उस डेडलाइन के तहत ही ये तमाम के तमाम अपग्रेडेशन के काम मुकम्मल कर दिए जाए। निगरान वज़ीर पंजाब के विजिट के मौके पर सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम, सेक्रेटरी तामीर मौसलात, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, MS साहिबान समेत दीगर हुकाम मौजूद थे। ठीक है साउथ, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा निगरान हुकूमत 5 शहरों में पैराप्लेजिक सेंटर खोलने जा रही है। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि मोहसिन ने पंजाब की हेल्थ रिफॉर्म से मरीजों को इलाज में जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी और लाहौर के शहरों के लिए सितंबर के आखिर या अक्टूबर के इब्तदा में समनाबाद में पैराप्लेजिक सेंटर का इफ्तिताह करके इलाज मौलजा शुरू करेंगे। डॉक्टर जमाल नासिर ने मजीद क्या कहा, ये जान लेते हैं अजमत अवान से। जी अजमत। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का बड़ा और अहसन इकदाम। पंजाब हुकूमत ने पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा पैराप्लेजिक सेंटर जो हैं वो कायम करने का फ़ैसला किया है। इससे पहले पंजाब में कहीं पर भी जो सेंटर हैं ये नहीं थे। अब निगरान हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पैराप्लेजिक सेंटर जो है वो खोलने का जो है वो ऐलान कर दिया है। इस पर अमल दरामद कब होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है निगरान सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर को दाद देता हूँ कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ हेल्थ में लोगों की फलाह बहबूद के लिए सोचते रहते हैं और मुझे ये खुशी हुई है जैसे आपने मोहसिन इक़दाम किया ना, मोहसिन इक़दाम
मोहसिन रज़ा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये पाकिस्तान पंजाब में कम से कम पहली बार ही हो रहा है। पैराप्लीजिक आपने देखा बेचारे पैरालाइज हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, अस्पतालों में बेचारे जलील हो रहे होते हैं, कोई सेंटर उनको ले नहीं रहा होता। तो ये एक बहुत बड़ा मोहसिन नकवी का मोहसिन इक़दाम है और इसमें हम 5 सेंटर जो है बनाने जा रहे हैं। पैरालाइज के जो मरीज़ होंगे अब उनको परेशानी की बात नहीं है, अब उनको अस्पतालों पे दर बदर की जो ठोकरें हैं वो खानी नहीं पड़ेंगी, बल्कि प्रॉपर जो अब एक सेंटर बना दिया गया है। और लाहौर से जितने भी मुल्क का जो शहर या इलाके हैं वहाँ से भी जो लोग हैं उनको अटेंड किया जाएगा और ये लाहौरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरू में जो ये सेंटर का जो अफ्ताह है वो कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने कराची में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में शिरकत की। निगरान वज़ीर आला सिंध ने एम जिन्ना रोड पर जुलूस की रहनुमाई की। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आज का दिन हमें कुर्बानी, इस्तकामत और मोहब्बत का पैगाम देता है। आज का दिन अकीदत और एहतराम का दिन है। के हवाले से ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मुसलमान मुल्क है, तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम दिन है और अक़ीदत और एहतराम का दिन है। तमाम मुसलमान इसको अपने तमाम तर अक़ीदत और एहतराम से मना रहे हैं। जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, सिंध गवर्नमेंट ने मुकम्मल कोशिश की है अपनी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो और मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए आज़ादारान को और तमाम लोगों को। और जो भी सहूलत फराहम की जा सकती थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, IG साहब भी मौजूद हैं, ADIG कराची मौजूद हैं, दीगर अफसरान भी ऑन स्पॉट मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग भी की जाती रही है सारा दिन आज। और इसके अलावा जो मेजर्स लिए जा सकते हैं सिक्योरिटी के वो लिए गए हैं और मैं समझता हूँ काफ़ी इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। मुल्तान में भी डेंगू बुखार फैलने का खतरा है। निश्तर अस्पताल के डेंगू वार्ड में मजीद 7 मरीजों को दाखिल करा दिया गया है। अस्पताल में डेंगू के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 26 हो गई। तफसीलात जानेंगे बिलाल न्याजी से। जी बिलाल। बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो डेंगू का जो मर्ज है वो हमें यहाँ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आम शहरी हैं वो डेंगू से मुतासर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस वक्त सूरत हाल की बात करें मुल्तान की तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 मरीज़ों की जो डेंगू रिपोर्ट्स आई हैं वो पॉजिटिव आई हैं, जो कि निश्तर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। निश्तर हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड एक मुख्तस किया गया है मरीज़ों के लिए। 39 बेड का ये वार्ड है जिसमें अब तक 26 मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 7 मरीज़ों की रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ चुकी है, जबकि बाकी जो 19 मरीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया जा रहा है। मैं सेहत की जानिब से जो डेंगू SOPs की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस बार हमने जो सूरत हाल देखी वो ये है कि माह जून में भी डेंगू के मरीज़ रिपोर्ट हुए, जुलाई के महीने भी हमने डेंगू के मरीज़ रिपोर्ट होते हुए देखे और अब माह सितंबर शुरू हो गया है। और इस वक्त क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो डेंगू का खदशा ज़्यादा होता है, तो अब नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि तकरीबन 6 मरीज़ों में डेंगू की तस्दीक हुई, आज 7 मरीज़ नए आए। तो इस हवाले से रोज़ाना के हिसाब से जो मरीज़ों की तादाद है उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है।